दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी और स्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, बहुत दिन से हिंदी की क्लास आपकी बंद हुई थी। हिंदी की क्लास में आपकी नहीं ले पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। आज मैं हिंदी की क्लास एक शानदार कह सकते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में भी आते हैं। आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी बीएड का एग्ज़ाम को मोस्टली फोकस किया गया है इस टेस्ट में। ये जो हमारा टेस्ट होगा, हिंदी भाषा में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियों पर रिलेटेड टेस्ट होगा। उससे हम 15 क्वेश्चन को आज करेंगे और फुल डिटेल के साथ, पूरा डिटेल के साथ, ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस क्लास को कराने वाली हूँ आपका। तो देखिए, इस क्लास को जितने भी बच्चे हमारे देख पा रहे होंगे, रोज़ रोज़ देखते होंगे हमारे इस वीडियो को, वो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, मतलब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, FB पे टैग करिएगा, FB पे पोस्ट करिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था कर सके और दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे क्लासेस को, अच्छे से अच्छे वीडियोस को। बच्चों, हमारे क्लास में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में टिक कराना बस हमारा मकसद नहीं है। हम ये नहीं समझते कि 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन मतलब उसके ऑप्शन के साथ हम करेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन को ज़रूर हम सीखने का प्रयास करेंगे। जहां आवश्यकता होगी मैं एक क्वेश्चन को 2 या 3 करके आपको बताऊंगी, उससे रिलेटेड और चीज़ों को भी हम जानते चलेंगे। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली, विनय पत्रिका एवं गीतावली की भाषा क्या है? कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा क्या है? तो ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया। आपको बताना है कि ये जो कविताएं, ये जो रचनाएं हैं, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली, पहले आप ये बताइए कि आपको पता है कि इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इनका लेखक, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली के लेखक हमारे तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास ने लिखा है कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। अब आप ये बता दीजिए कि भाषा इनकी क्या थी। तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई कविताओं का भाषा क्या होता था? अगर आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि किस भाषा में तुलसीदास जी कविता लिखा करते थे। तो पहले आप ये याद कर लीजिएगा, कवितावली किसने लिखा, विनय पत्रिका, गीतावली का लेखक कौन है? तुलसीदास। और ये ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा में अपनी कविताओं को लिखा करते थे। अब चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? इस नहीं को ज़्यादा हमें देखना है। नहीं वाले क्वेश्चन हम अक्सर आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कराते हैं, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में बस आधा क्वेश्चन पढ़ के हम टिक कर देते हैं। तो आपको बताना है, अर्धमागधी से विकसित हुई बोली निम्न में से कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली या अवधी? ठीक है, तो दूसरे का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बुंदेली। बुंदेली जो है मेरे बच्चों, बुंदेली जो है ये है पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी से विकसित बोली। कैसी है? पश्चिमी हिंदी इनको बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी से इनका विकास हुआ है। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी बोली जाता है इनको। और छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी ये जो है ये पूर्वी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका थ्योरी क्लास अपलोड नहीं हुआ है हमारे चैनल पे, जब इसका थ्योरी हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे कि हिंदी में कौन कौन आता है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन भाषा आती है। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, यानी कि ABC से आप याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, ABC, A, B और C, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं हैं। कब कब हैं? कब कब हैं? कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली,
ठीक है, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिजभाषा और बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, तो देखिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ उसमें से आ जाए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए आ गया, तो ये मगही जो है ये बिहारी हिंदी की भाषा है, कन्नौजी जो है ये मैथिली अवधि, तो मैथिली और अवधि ये दोनों पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगी, और कन्नौजी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोले थे? हाँ बिल्कुल, तो कन्नौजी हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कन्नौजी। कन्नौजी जो है ये पश्चिमी भाषा की बोली है, पश्चिमी भाषा की पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या कहता है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इन निम्न में से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। तो देखिए बुंदेली जो है और बांगरू और ब्रिजभाषा ये तीनों के तीनों और खड़ी बोली, चारों के चारों हमारे जो है पश्चिमी भाषा परिवार की हिंदी हैं, सॉरी बोलियां हैं। और इनमें से प्रमुख बोली कौन है? तो प्रमुख बोली कौन हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के प्रमुख बोली ब्रिजभाषा हो जाएगी। ये किधर इधर किस साइड में बोली जाती है? तो आगरा मथुरा के तरफ में ब्रिजभाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रिजभाषा एक बोली है जो बहुत फेमस है। तो पश्चिमी में जितनी भी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। कब हैं, यानी कि खड़ी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू या हरियाणवी। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौरवी बोली किस बोली का, एक कौरवी बोली जो है उसका एक और अन्य नाम क्या है? किस बोली को कौरवी कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो कौरवी जो है बच्चों, कौरवी जो है खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का बच्चों दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। तो यानी कि 5 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, जहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। अब देखिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो देखिए राजस्थान के अंदर भी 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरिया ढूंढानी। तो राजस्थान तो नहीं होगा, राजस्थान में 4 कौन कौन सी आती बता दी। पूर्वी हिंदी का क्या ट्रिक था? तो ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली कहाँ से बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी से बोली जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए बिहारी, तो बिहारी में मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। बिहारी बोली में कौन कौन सी बोली जाती है? मैथिली, भोजपुरी और मगही। बिहारी में 3 बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी का परिवार में 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कब है इसका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी में मैंने अभी आपको बताया कि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहार के प्रांत है। भोजपुर, मगध और मैथिली, तो ये सब भाषाएं जो है बिहार में बोली जाती हैं। और अवधी जो है ये यूपी का क्षेत्र पड़ जाता है। अवध अभी तो बहुत फेमस है, आप जान रहे होंगे। तो अवध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है अवधी। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो अवधी रूप नहीं है। अवधी कहाँ का रूप है? तो पूर्वी हिंदी का रूप है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में हम पहुँच गए। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन स्वर श्रेणी अवरंश से विकसित है? स्वर श्रेणी अवरंश से विकसित भाषा कौन सी है? मालवी, जयपुरी, मेवाती या मारवाड़ी। तो ऑप्शन देखिए आपको कैसे दिया है। इनमें से सभी सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए बच्चों, सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, या राजस्थानी भाषा भी कह सकते हैं। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है और इसमें इन चारों भाषाओं को रखा गया है। इन चारों भाषाओं को कहाँ रखा गया है? तो राजस्थानी हिंदी में रखा गया है। और राजस्थानी हिंदी का विकास कैसे हुआ है? तो राजस्थानी हिंदी का विकास कैसे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि राजस्थानी भाषा में कुल कितनी प्रकार की बोलियां हैं? तो 4 प्रकार की बोलियां हैं। मालवी, जयपुरी, मेवाती या मारवाड़ी। और जयपुरी को एक और नाम से जाना जाता है, ढूंढानी। ठीक है, देखिए एक ये हो गया कि राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से सभी जो हैं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानीय लोग किस भाषा में ढूंढानी या जयपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं? को भी कहते हैं। स्थानीय लोग ढूंढानी या जयपुरी भी कहते हैं। किस भाषा को कहते हैं? जयपुरिया या ढूंढानी। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर भी अभी बताया है, जयपुरी को जयपुरिया या ढूंढानी कहते हैं। वहाँ के लोग जयपुरी को जयपुरिया या ढूंढानी भी कहते हैं। जयपुरी का दूसरा नाम क्या हो गया? ढूंढानी या जयपुरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 में हम चलेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन 10 है, किसका अन्य नाम लहरिया या खलटाही माना जाता है? किसका अन्य नाम लहरिया या खलटाही माना जाता है? देखिए बच्चों, इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा नाम जो फेमस है किताबों में और एक ऐसा नाम जो फेमस है स्थानीय स्तर पर। तो हमें दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम में हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, किसका अन्य नाम लहरिया या खलहाटी है? तो छत्तीसगढ़ी का हो जाएगा बच्चों। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, इसका बोली जो है, भाषा नहीं, बोली जो है छत्तीसगढ़ी बोली, उसको खलहटिया या लहरिया भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी किस भाषा पर किस तरफ की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और अवधी। ABC, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मारवाड़ी जो है ये राजस्थान की बोली है। राजस्थानी बोली का विकास कैसे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब बोलो, अब बता दिया ना सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये सब आपको लिख के रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं। देखिए, और क्वेश्चन 11 नंबर है, रिवाई किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली या मालवी। रिवाई क्या है? रिवाई क्या है? तो मध्य प्रदेश में एक बच्चों ज़िला है रीवा। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रीवा। और रिवाई किसे बोलते हैं? तो जब मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली बोलियां हैं, उसे क्या कहते हैं? रिवाई कहते हैं। और मध्य प्रदेश के रीवा प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली बोली जाती है। और बघेली को क्या कहते हैं? रिवाई भी कहते हैं। बघेली को क्या कहते हैं? तो रिवाई भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, कौशली व बैसवाड़ी बोली कहते हैं। कौशली व बैसवाड़ी बोली कहते हैं। तो देखिए, कौशली और बैसवाड़ी बोली किसे कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कौशल एक जब 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में, तो आपको बताया जा रहा होगा कि अवध की राजधानी कौशल भी हुआ करता था। उसको ही कौशली से हम मतलब हमारा वही है। तो कौशल के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को कौशली या बैसवाड़ी बोलते हैं। बैसवाड़ी और कौशल किसकी राजधानी थी? तो कहीं ना कहीं कौशल का रिलेशन किससे है? अवधि से है। इसीलिए अवधि में कौशली और बैसवाड़ी बोलियां
बोली जाती हैं। अवधि को क्या कहा जाता है? कौशली या बैसवाड़ी भी कहते हैं। अवध के क्षेत्र में बोला जाता है, इसलिए इसे अवधि कहते हैं। अवध को पहले क्या नाम, पहले राजधानी क्या थी? तो कौशल थी। कौशल सुने थे ना, रामायण में सुनते थे ना, कौशल नरेश श्री राम जी, तो वही अवध जो अभी राम मंदिर बनने की बात हो रही है, तो अवध क्षेत्र में बोली जाती है भाषा को क्या कहते हैं? तो अवधि कहते हैं। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों को, जिसे कौशली व बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। तो 12 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, अब मात्र 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। 13, 14, 15 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है, जिसका प्रचार प्रसार अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, किताबों में भी हमें इसी भाषा से अवगत कराया जाता है। तो 13वीं क्वेश्चन जो है, 13वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी या पैसाची? तो 13 को क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पूर्वांचल की मुख्य बोली है। अब पूर्वांचल क्या है, ये जरूर आप सब जान रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र जो है उन्हें पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वांचल की प्रमुख बोली आपसे पूछा गया है, तो बताइए, आप लोग जान ही रहे होंगे पूर्वांचल में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। तो ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रज और कन्नौजी। देखिए, ब्रज और कन्नौजी से तो पूर्वांचल का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। बचता है अवधी और भोजपुरी। तो अवधी अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, और भोजपुरी जो है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सब लगे हुए राज्य है ना झारखंड में। तो पूर्वांचल के तरफ जो बिहार से सीमा लगता है, ठीक है, उसका क्या है, प्रमुख बोली क्या है? तो भोजपुरी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्वांचल की प्रमुख बोली क्या है? भोजपुरी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? मगधी, बघेली, मराठी, कन्नड़। तो देखिए, बाकी तीनों के तीनों जो है, ये तीनों जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, लेकिन एकमात्र जो कन्नड़ है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कन्नड़ जो है इसे द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब भाषा परिवार की बात आई है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में कुल 6 भाषा परिवार हैं। हमारे भारत में कुल 6 भाषा परिवार हैं, यानी कि भारत देखिए इतना बड़ा हमारा देश है भारत, तो उसमें बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। उनके लिखने के आधार पर, लिपि के आधार पर। ठीक है, पहला है, आपको मैं बता दे रही हूँ शॉर्ट में, थोड़ा नॉलेज दे रही हूँ जो आपको समझ में आ जाए कि इसे देवनागरी में क्यों नहीं रखा गया, और देवनागरी में नहीं रखा है तो कहाँ रखा गया है। ठीक है, पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आस्ट्रो भाषा परिवार, चौथा है सिनो तिब्बत भाषा परिवार, पांचवा है टाइक कड़ाई भाषा परिवार, और छठा है ग्रैंड अनमानिस भाषा परिवार। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली किस भाषा परिवार के लोग हैं? तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले लोग हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार के लोग। 78% लगभग भारत के जनसंख्या के 78% लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार के हैं, और सेकेंड नंबर में 19.64% लोग द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। वही द्रविड़ भाषा परिवार के लोग कहाँ हैं? तो हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, जो दक्षिणी भारत में जो रहने वाले हैं, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब जैसे कि भाषा हो गया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तो इन सब भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि में
नहीं लिखा जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे बच्चों।